एवरीबडी हैज़ अ वेरी गुड इवनिंग। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग की ये क्लास, जिसमें हम रिवीजन करने वाले हैं। तो ये क्लास का मेन जो मेरा टॉपिक रहेगा, गोल रहेगा कि आपने अपने 25 मिनट तक सिर्फ आपने करना है और बाद में आपने उस चीज़ को रिवाइज करना है। और आपने सिर्फ इस भावना से करना है कि जैसे आप कोई भक्ति कर रहे होते हो। आपने सिर्फ ऐसे करना है। आई नो आपके दिमाग में जो जो आ रहा है उसको पहले रिवील कर दो। आपके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि आपने काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी वीडियोस नहीं देखी हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं, आपको डिस्ट्रैक्शन होता है, अपने टीचर से भी हो जाता है, भगवान से हो जाता है। ये चीज़ें आपको पहले रिवील करनी पड़ेगी। बाहर निकालते टाइम आप कर दिया करो। अब तो मैं बीच में कर रही हूँ, मैं बाहर निकालते टाइम कर दूँगी। मुझे पता है अंदर से बहुत गंदा लग रहा है। आपको ये भी हो रहा है कि अब इस समय आके मुझे अक्ल आई है। आपको ये भी महसूस हो रहा है कि भगवान ने तो बस नोट कर लिया जो करना था। वो भी एक तरह से अकाउंटेंट ही है। तो जो समय आपको आगे दिखाई दे रहा है, आपको लग रहा है कि वैसा होने वाला है, आपका दिमाग आपको कह रहा है। तो मुझे लगता है जो होगा वो तो होगा ही, पर जो अभी करना है वो तो अभी होगा ना। चलो करते हैं। देखिए, अकाउंटिंग के बारे में अगर मैं आपको बात करूँ, अकाउंटिंग का मतलब होता है बिजनेस की लैंग्वेज। हम थ्योरेटिकल नहीं पढ़ने वाले। अगर हमने बिजनेस करना है तो हमें अकाउंट्स आना चाहिए। इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है ना ये कि हमें बिजनेस को जानने के लिए अकाउंट्स को समझना पड़ेगा, फिर ही हम कर सकते हैं ना। अगर मान लीजिए किसी को बिजनेस स्टार्ट करना, उसको अकाउंट्स ही नहीं आता, उसकी भाषा है, उसको समझने का एक वे है। इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस because the purpose of accounting is to communicate or report the result of the business operations and its various aspects to various users of accounting information। तो जो पर्पस है अकाउंटिंग का, रिपोर्ट करना जितने भी बिजनेस की एक्टिविटीज़ हैं, बिजनेस के ऑपरेशंस हैं, एंड इट्स वेरियस एस्पेक्ट्स टू वेरियस यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। और उसके क्या वेरियस वेरियस एस्पेक्ट्स हैं। एस्पेक्ट्स में हम मतलब क्या चीज़ को बोलते हैं, एस्पेक्ट मतलब होता है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। वेरियस एस्पेक्ट्स मतलब सॉरी, जितने भी यूजर्स हैं उसमें काम कर रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन जो दे रही हैं, उसको रिपोर्ट बना के उसका रिजल्ट निकाल के बिजनेस को समझाना, बिजनेस को देना। तो अकाउंटिंग रिपोर्ट्स जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये इंटरेस्टेड पार्टीज़ के लिए ही होती हैं। इट बिकम इम्पॉर्टेंट टू मेक दिस लैंग्वेज कैपेबल ऑफ कॉमनली अंडरस्टूड बाई ऑल। और अगर ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है तो इसका इतना ईजी होना ज़रूरी बनता है, क्योंकि इसको समझ सबको आनी चाहिए। इसमें लिखा है टू मेक दिस लैंग्वेज कैपेबल ऑफ कॉमनली अंडरस्टूड बाई ऑल। अकाउंटिंग इज़ वेरी डायनामिक प्रोफेशन। अकाउंटिंग जो है वो डायनामिक प्रोफेशन है। डायनामिक मतलब होता है बहुत चेंज होता है। जैसे कि आपकी ज़िंदगी का कुछ नहीं पता, वो भी डायनामिक है, अकाउंट्स भी डायनामिक है। वो प्रोफेशन है बट विच इज़ कॉन्स्टेंटली अडेप्टिंग इटसेल्फ टू वेरिंग नीड्स ऑफ यूजर्स। इस लाइन को ज़रा ध्यान दीजिएगा। जो मतलब क्या है कि जो नीड्स को, हमारी जो ज़रूरतें हैं, बिजनेस उसको समझेगा, यूजर्स की नीड्स को समझेगा, उसके अकॉर्डिंग वो अडेप्ट करेगा और उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाए, इसलिए इसको डायनामिक बोला ना। इट इज़ अ एनालिसिस इंटरप्रेटिंग ऑफ बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स, ये इसकी डेफिनेशन है। इसका मतलब होता है एनालिसिस करना, इंटरप्रेटिंग करना, बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स का। बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, जितनी भी इकोनॉमिक्स की, अभी वर्ड नहीं यूज़ कर रही हूँ, जितनी भी इन्फॉर्मेशन उसको बुक में रिकॉर्ड करना, उसको एनालाइज करना, उसको इंटरप्रेट करना। अब दोनों का मतलब मैं बाद में समझाऊंगी, एनालिसिस और इंटरप्रेट का मतलब होता क्या। तो बेसिकली मेरी बात सुनिए। It not including only the maintenance of accounting records, but also the preparation of the financial economic information which involve the measurement of transaction and other events relating to the entity। इसमें ये चीज़ लिखी है, इसमें हमने सिर्फ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन नहीं करना होता। मतलब इसमें ये नहीं है कि हम सिर्फ अकाउंटिंग रिकॉर्ड ही मेंटेन करी जाएंगे, हम इसमें फाइनेंशियल और इकोनॉमिक दोनों इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेंगे। तो जिसमें ट्रांजेक्शन कितनी हुई हैं और इवेंट्स क्या क्या हुई हैं उस पर्टिकुलर बिजनेस को लेके। ये चल रहा है थ्योरेटिकल पार्ट। आगे आगे इसको मैं प्रैक्टिकल भी बताती जाऊंगी। वी कैन ऑल्सो से दैट अकाउंटिंग इज अ साइंस ऑफ द कीपिंग द बिजनेस रिकॉर्ड्स इन अ रेगुलर मोर सिस्टमेटिक मैनर सो एज टू नो द बिजनेस रिजल्ट विद मिनिमम ट्रबल। अकाउंट्स को बोला गया साइंस जिसमें जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको सिस्टमेटिक मैनर में रखना, हर रोज़ रखना। हम हर रोज़ किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, पर क्या सिस्टमेटिकली पढ़ रहे हैं, टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं, तो इसको सिस्टमेटिकली ही बोला जाएगा। तो ताकि हमें रिजल्ट्स पता लग सके विद अ मिनिमम प्रॉब्लम।
हम ये कहते हैं ना, हमें हमें इस चीज़ का रिज़ल्ट क्यों नहीं पता लग रहा। हम अगर कोई वीडियो देखते हैं, जो चीज़ हमें नहीं देखनी चाहिए थी, हमें उसका रिज़ल्ट बहुत जल्दी मिल जाता है, क्योंकि वो हमने सही नहीं किया। पर अच्छी चीज़ का एक सिस्टमैटिक मैनर होना पड़ता है, ये इसका रूल है। अच्छी चीज़ का सिस्टमैटिक मैनर होना चाहिए, तभी उसका रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा और उसमें इतनी परेशानी नहीं होगी। सिस्टमैटिक मैनर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए इसको स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर बोला गया है। स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर क्या होता है? स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर का मतलब होता है जिसमें हम जैसे कोई एक तरह से डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं ना, जिसमें सब इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, कोई डेटा कलेक्ट किया जाता है। स्टैट्स में ओनली डेटाज होते हैं, इंफॉर्मेशन को ही तो डेटा बोला जाता है, उसको डेटा में कन्वर्ट किया जाता है। तो डेटा को हमने कलेक्ट किया, क्लासीफाई किया, ऑर्गेनाइज किया, फिर हमने एंड में समराइज कर दिया। हमारे पास बहुत सारा डेटा था, हमने इतना सारा डेटा, हमारे पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन थी, इतनी सारी अकाउंट्स की मेमोरी थी, हमें उसमें समझ नहीं आ रहा था। फिर हमने कहा कि चलो इसमें से क्लासीफाई करते हैं, कौन से डिपार्टमेंट में कौन सी इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। फिर हमने उसको क्या किया, एंड में जाके हमने ये कर लिया कि जब हमने उसको अलग करके डिपार्टमेंट में कर लिया, तो हमें एंड में पता चल जाएगा कि भाई इसका मीनिंग ये था। हमने उसको मीनिंग निकाल लिया, समराइज कर लिया। एंड में इसका मीनिंग क्या था, समराइज का मतलब होता है मीनिंग करना। तो अब मैं डेफिनेशन को बोलने वाली हूँ, बहुत अच्छी डेफिनेशन दे रखी है। अकॉर्डिंग टू द आर एन एंथनी, एंथनी सर बोल रहे हैं, नियरली एवरी बिजनेस एंटरप्राइजेस हैज़ एन अकाउंटिंग सिस्टम। हर एक का अपना अपना अकाउंटिंग सिस्टम होता है। उसका मतलब होता है, मैंने बता दिया आपको, अब मुझे बताइए, कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, ऑर्गेनाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, एनालाइजिंग, समराइजिंग, बट इन द मोनेटरी टर्म्स। आपके पास, आप ये सोचिए जितने भी बिजनेसमैन हैं वो बहुत अमीर होंगे, ऑफकोर्स मोनेटरी टर्म्स अब तभी तो इतनी ज़्यादा होगी ना, तभी हम उसको रिकॉर्ड कर पाएंगे, क्योंकि जिनके पास इतना बैंक बैलेंस ही नहीं, वो रिकॉर्ड भी उसको क्या करेगा, सोचने वाली बात है। तो इसका मतलब होता है कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, रिपोर्टिंग इन मोनेटरी टर्म्स, इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वर्ड इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है बिजनेस में, अबाउट द बिजनेस, ठीक है। और इसके साथ एक और डेफिनेशन है जिसमें है कि प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। वही बात बोली कि मैंने पहले पहचाना कि इन्फॉर्मेशन क्या है, उसको क्लासीफाई किया, मैंने उसको ऑर्गेनाइज किया, मैंने उसको मीनिंग निकाल लिया, उससे पहले मैंने उसको समझा, इंटरप्रेट करा, मैंने उसको सॉरी कम्युनिकेट करा, मतलब कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैंने क्या बोला था। कि जब हम अकाउंट्स पढ़ते हैं बिजनेस की भाषा को समझने के लिए, उसमें रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं, ताकि हम रिकॉर्ड रिटर्न प्रूफ दे सकें। बता के इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं बताई जाती, इसीलिए उसमें बुक कीपिंग रिकॉर्ड, मतलब कि बुक की फॉर्म में तैयार किया जाता है, मतलब कि कम्युनिकेट किया जाता है, मतलब कि रिपोर्ट किया जाता है। तो कम्युनिकेटिंग टू द इन्फॉर्मेशन टू परमिट जजमेंट लेने के लिए एंड डिसीजंस बाय द यूजर्स ऑफ द अकाउंट्स। अब हमारे जो सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट हैं, अब इन्होंने बोला कि ये तो आर्ट ही है, ऑफ कोर्स भाई आर्ट ही है, इसको रिकॉर्ड करना आता है, मुझे रिकॉर्ड करना भी आता है, मुझे क्लासीफाई करना भी आता है, मुझे समराइज करना भी आता है इन अ सिस्टमैटिक या सिग्निफिकेंट मैनर इन द टर्म्स ऑफ मनी। यहाँ पे पैसे की बात हो रही है, मैंने इतने पैसे को कभी ऑब्जर्व नहीं किया ध्यान से, इसलिए। तो इवेंट्स दैट आर इज एटलीस्ट ऑफ द फाइनेंशियल कैरेक्टर, मतलब मनी, मनी है, सिर्फ इसमें पैसा है। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, उसका मीनिंग क्या था। अब हम आगे पढ़ेंगे, फिर हमें समझ में आएगा कि मनी, हम पढ़ने वाले हैं मनी वाला सब्जेक्ट। अब बात कर रहे हैं हम फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन एंड द इवेंट्स। अब हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ अ ट्रांजेक्शन, व्हाट इज़ अ इवेंट। ट्रांजेक्शन क्या होती है? ट्रांजेक्शन का मतलब होता है एक्सचेंज। सिंपल भाषा में, मैंने किसी के साथ छोटी सी ट्रांजेक्शन की जिसमें मैंने उससे कोई चीज़ ली और मैंने उसको कुछ दिया, कोई प्रोडक्ट खरीदा, अपने पैसे दिए, तो ये ट्रांजेक्शन होगी। बट इसमें ये लिखा है कि इट इन विच ईच पार्टिसिपेंट रिसीव और सेक्रीफाइस द वैल्यू। रिसीव और सेक्रीफाइस वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि जब हम अपनी वैल्यू जो भी हमारे पैसे, मनी की बात हो रही है, मनी को सेक्रीफाइस कर देते हैं, तब उसके बदले हम कुछ लेते हैं, कुछ खरीदते हैं। ट्रांजेक्शन को ये भी बोला जा रहा है। इवेंट मतलब होता है उससे हमें क्या मिला। मान लीजिए हमने कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदा, अच्छे से यूज़ किया, अच्छा निकला, तो हम कहेंगे भाई प्रॉफिट हुआ, मतलब ज़्यादा प्रोडक्ट सेल हुए तो हमें प्रॉफिट होगा। उसका कॉन्सिक्वेंस मतलब उसका रिजल्ट क्या था। जब हम काम को करके छोड़ देते हैं तो हमें उसका रिजल्ट समझ में आना शुरू हो जाता है। अगर काम को बीच में छोड़ दिया तो नुकसान होगा, अगर काम को पूरा करा
तो हमें उसके कॉन्सिक्वेंस भी तो मिलेंगे ना। अगर काम को बीच में छोड़ देंगे तब भी तो नुकसान तो होंगे। हम कई बार छोड़ देते हैं काम को, पर मुझे ऐसे लगता है कि जब हम इवेंट मतलब जो चीज़ हुई है, ट्रांजेक्शन हुई है, उसका होना एक कॉन्सिक्वेंस होता है। सिंपल भाषा में रिकॉर्डिंग सब बता दीजिए, बहुत ईजी है। बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के फाइनेंशियल नेचर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कैरेक्टर के बाद यहाँ पे कैरेक्टर वर्ड यूज़ किया हुआ है। बाई सम डॉक्यूमेंट्स एविडेंस बाई सम डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स यूज़ होंगे, हमारी सिंपल भाषा का प्रयोग नहीं होगा। जिसमें सेल्स की बात की जा रही है, आपको एग्जांपल याद होनी चाहिए। सेल्स बिल याद है ना। जैसे लाइक कोई पासबुक हो सकती है आपकी, कोई सैलरी हो सकती है, सैलरी की जो सैलरी स्लिप हो सकती है। ये हमारी रिकॉर्डिंग के कुछ प्रूफ्स, कुछ ट्रांजेक्शन है। हम बात कर रहे हैं क्लासीफाइंग की, जिसमें हम सिस्टमैटिक एनालिसिस करते हैं। मैंने बता दिया था आपको ऑलरेडी। ताकि देखिए मेरी बात क्या थी, क्लासीफाइंग में ना हम क्लासीफाई क्यों करते हैं? जब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो जाती है, एक ही तरह की इन्फॉर्मेशन हो जाती है, उसको थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट बनाने के लिए हम क्लासीफाई करते हैं, नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन होगी। ऐसा तो कुछ समझ ही नहीं आएगा, इसलिए तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए तो उसको क्लासीफाई किया जाता है। दैट्स ठीक है। फ्रॉम द वन नेचर टू द वन प्लेस एज टू पुट द इंफॉर्मेशन इन द कंपैटिबल यूजेबल फॉर्म। हमने उसको इंग्लिश में लिखना है ना, मैं तो हिंदी भाषा का प्रयोग कर रही हूँ। अब समराइजिंग का मतलब क्या होता है कि दिस फंक्शन इन्वॉल्व द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। समराइज मतलब जिसमें हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करेंगे। जितना हम ऊपर से सारा पढ़ के आए हैं, हम उसको बनाना स्टार्ट करेंगे, प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्म में बनाना। उसका जो लैंग्वेज है, उसकी भाषा का है इनकम स्टेटमेंट, इनकम के बारे में नोट करना। बैलेंस शीट हो गया, कितना प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का मतलब ये होता है बैलेंस शो करना, प्रॉफिट एंड लॉस, इसलिए बैलेंस बोला जाता है। दोनों में बैलेंस होना इम्पोर्टेंट है। और फिर उसमें कैश फ्लो, ये सब बड़ी चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे समराइजेशन की बात हो रही है, क्योंकि उसको चार्ट में ड्रॉ किया जाता है। हमें पता ही है, हमने करके देखा भी हुआ है, आगे जाके करेंगे भी। एनालिसिस की अगर मैं बात करूँ, आप चाहते हो कि इस पर मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊँ? इसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊँ, चलो इस पर भी बना दूँगी वीडियो में। एनालिसिस की अगर मैं बात करूँ, एनालिसिस में क्या होता है, ज़रूरी नहीं है रिसर्च करना, हमें उस चीज़ की मेथड भी तो पता होनी चाहिए। मेथडोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें क्या क्या मेथड लग रहा है, तभी एनालिसिस हो पाएगी ना। तो हम रिसर्च ही करते जाएंगे, हमें पता ही नहीं हम किस मेथड से करें। मुझे रिसर्च करनी आती है, मुझे ये नहीं पता मुझे किस मेथड से करनी चाहिए, तो फिर मेरे लिए आसान होगा ना। इसीलिए अकाउंटिंग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको मेथड बोला जाता है। तो उससे हमें पता चलता, समझ आता है, हमें इंटरप्रिटेशन होता है। इंटरप्रेटिंग अब आ गया यहाँ पे, जिसको हमने एक्सप्लेन करना बोलते हैं, अंडरस्टूड करवाना बोलते हैं। ठीक है। इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय द एनालिसिस, द रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डाटा इज एनालिसिस एंड इन अ मैनर सो इट विल एनेबल द यूजर टू मेक अ मीनिंगफुल जजमेंट। मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मुझे जज ही नहीं करना आ रहा है ना, तो हम इसी तरीके से उसको इंटरप्रेट करेंगे। हमारी रिपोर्ट्स ऐसी होनी चाहिए। कम्युनिकेटिंग मतलब रिपोर्ट्स की फॉर्म में होना चाहिए। एनालाइज हो गया, इसमें इंटरप्रेटिंग भी आ गई, ताकि इसमें हम डिसीजंस ले सकें। डिसीजन में हम क्या करेंगे, जो कि ऑलरेडी उससे होगा, पर मैं ऊपर द्वारा पढ़ना चाहती हूँ। ट्रांसमिशन ऑफ समराइज्ड एंड एनालाइज एंड इंटरप्रेटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स टू मेक इनेबल टू रीजनेबल डिसीजन। मुझे लगता है मुझे इसके ऊपर ही रिसर्च नहीं करनी चाहिए। मुझे अभी भी ऐसे लग रहा है कि इसमें कीवर्ड्स बहुत सारे हैं। ओके।